जाती है 600-700 रुपए में उसमें चप्पे लगा के कभी पुलिस ले जाती है इनसे। तो पर ये दीपक को उसके साथ नहीं कॉलेक्ट करना चाहिए, दीपक को उसको फिर नहीं देना चाहिए ना फिर सूफी। अरे दीपक भाई तू भी यार कैसे कर, दीपक भाई इसको ब्लॉक ही कर दे भाई, मुझे पसंद लगे इसको ब्लॉक कर दे बैच चो। नहीं ब्लॉक मत कर, रहने दे, ब्लॉक मत कर भाई। तू गिरा हुआ इंसान को बोल इसकी आईडी खा जा भाई। आगे बनौड़ी देखो, बनोड़ी भाई देखा क्या हुआ? बनौड़ी फिर नेहा की लाइफ में क्या क्या हुआ, नेहा की लाइफ में क्या क्या हुआ सही से बताना। जो क्या बोली गाने के बारे में हमारे। हाँ, गाने के बारे में भाई वो पूरा बोल रही थी सोनिया रफीगढ़। वो बोल रही थी कि अरे वो ऐसा बोल रही थी कि ये 2 कौड़ी का वैन का लौड़ा गंड मरा अपना सॉन्ग लेके आया, उसके सॉन्ग में क्या लौड़ा है, कुछ भी तो नहीं है। वो बोल रही थी कि वो चिल्टू कुलचा नाम का कोई सॉन्ग आ रहा है, उसमें वो उसको सपोर्ट करेगी, ये है वो है। तो क्या कहता है दीपक, आईडी उड़ा दूं? बनौड़ी बनता है उसका, आईडी मत उड़ा दे उसका, हम लोग एंटरटेन नहीं करेंगे, लेकिन आईडी उड़ाना गलत है। जाने दे उसको, ये बहुत इतनी बड़ी सजा मत दे उसको, हम एंटरटेन नहीं करेंगे ज्यादा, लेकिन आईडी उड़ाना गलत है। अरे यार वो तेरे बारे में गलत बोल रही थी, बहनचोद मेरे से रहा नहीं गया बहनचोद। अरे यार तुमने बोला कि दीपक की यार मैंने फॉलोडी भाई उसकी पोस्ट डाली हुई है मेरे इंस्टाग्राम में, नीचे जाके देखो, एक पोस्ट डाली है और मैंने उसको ये कहा कि मेरे लिए तुम रील बनाना, मुझे क्या पता वो मेरी मैंने वही बात बोली कि भाई अगर तुमने दीपक का फेम खाया है तो रील नहीं बनानी है तो मत बनाओ, लेकिन इतना बुरा तो मत बोलो किसी के बारे में फालतू में। और उसको कोई जानता भी नहीं था देखो, रंडी को। अब वो दीपक सबको फॉलो कर रखा है उसने, हकी को, आदित्य बलियान को। आदित्य को बोला, गाली दी उसने, गाली नहीं दी सोनिका को, क्योंकि सोनिका की वो छूत देखता है लाइव में बैठकर। अभी बनोड़ी भाई अभी थोड़ी देर पहले लाइव के ऊपर जब हम बैठे हुए थे तो क्या बात हो रही थी, यही बात कह रहे थे आदित्य बलियान किसी की साइड नहीं लेता। हाँ वही बात हो रही थी कि वो बालियान तो किसी की साइड लेता ही नहीं है ना। बालियान ने तो आज तक एक भी कंट्रोवर्सी तू बोल दे जिसमें उसने किसी को कुछ भी बोला हो, उसकी फटती है, उसको पता है उसको मारने पहुंचेंगे उसके घर पे। अरे वो सिर्फ हराम का फेम खाने के लिए आ जाता है, वो तुझे लाइव पे बुलाएगा बेंचो व्यूअर्स के चक्कर में। पता है, जानती हूँ। नहीं मैं अपनी जाने मतलब आदित्य बालियान जो है वो अपॉर्चुनिस्ट है और वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखते रहता है। हाँ अरे अपॉर्चुनिटी देखनी अच्छी बात है दीपक, लेकिन जब कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर खड़ा भी तो रहना पड़ता है ना। जैसे कि मैं आज लाइव में बैठा था, मुझे लगा कि भाई कुछ चीजें गलत हो रही है, तो मैंने जाके उस बंदी को बोला कि भाई तू ये कैसे बोल सकती है दीपक के बारे में। अब मैंने क्या बोला, सॉन्ग को लेके वो लोग बोल रहे थे कि ये वो बहन चोद। अब भाई तुझे रील नहीं बनानी है तो तू मत बना, लेकिन एटलीस्ट तू सॉन्ग के बारे में तो मत बोल। नहीं बराबर है, ये तो गलत है बिल्कुल। पता है इससे हमारा नाम मार्केट में नाम खराब होगा दीपक, तुमको नहीं पता। नहीं, और हमारा अभी दूसरा सॉन्ग आ रहा है दीपक कलाल एंथ्रोप, अभी वो 6-7 दिन के बाद मेरा दूसरा सॉन्ग आ रहा है। अच्छा सोनिया सच बता सोनिया, मैंने तुझे इसमें हीरोइन बेबी अब मैं बात बता देना चाहती हूँ क्योंकि मैं किसी की गुलाम नहीं हुई। देखो चुप रहना। बोला सच बोला मैंने दीपक के लिए कुछ, मैं कितना बोल के आई हूँ वहाँ पे, तुम खुद बताओ। मैं तो तुमने उसी का फेम खा के, वो तुम्हारा बाप है, ब्रांड होता है। तुम लोग मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकती हूँ, ना ही मैं कभी किसी के चट्टे चुम सकती हूँ। मुझे है ना, वो प्रोड्यूसर ने कहा कि मेरे को उसने 10 ऑप्शन दिए, बोला किसको हीरोइन लो। मैंने कहा 10 के 10 ऑप्शन मैंने रिजेक्ट कर दिए। मैंने कहा कि सोनिया एक ऐसी बंदी है जिसने मेरी अभी तक बुराई नहीं की। छक्का है इसलिए दोनों गाने मैंने इसको दिलवाए, बता, क्योंकि मुझे डर है कि लोग मेरा फेम खा लेंगे और पीछे से गाली देंगे मुझे। पर मैंने डार्लिंग कभी आज तक, बेबी जितने भी आप मुझे, मैंने आज तक कभी किसी का फेम नहीं खाया। सुनो बाकी ये विनीत और वो लोगों के साथ में तू पहली बार दिल्ली गया, तभी मैंने तुझे बोला था कि भाई जरा संभाल के, बेंचो यहाँ पे फेमस होना मतलब कि बेंचो बस फेमस होना है दीपक कलाल, बेंचो उसके बाद उसको ये सोनिया है। आजकल के ये जो छोटी छोटी लाइवें चला के बैठे हैं, जहाँ पे
अच्छा एक बात बताएं गाइस, चलो इतना ही मेरे को मतलब कि आप लोगों को दिखाना। देखो कितना इनका जल रहा है। देखो अगर मैंने गाने के ऊपर कुछ नहीं बनाया तो देखो कितना ज्यादा कलप रहे हैं ये लोग, है ना, कितना ज्यादा कलप रहे हैं। मतलब कुछ मन में क्यों बनाऊं यार, मैं क्यों बनाऊं। आप लोगों में से किसी अच्छे इंसान का कोई सॉन्ग आएगा, हाँ उसमें एक चीज होगी कि आपका ना मतलब कि आपका एक रोशन होगा ना नाम, जिसमें होती कि सब चीजें होती है, तब भी मैं एक्चुअली कर दूं कि हाँ मैं कर सकती हूँ कि हाँ इस गाने के ऊपर मैं रील बनाऊं। बट कितना जल रहे अभी तक बताओ, उनकी जलन ही नहीं खत्म हो रही है। और मैं क्यों बनाऊं, वाई द वे वाई मैं क्यों बनाऊं वही चीज है ना बेबी, समझा करो आप सब भी कि मतलब कैसे क्या कुछ है यहाँ पर, ये कैसे क्या कुछ करते होते। क्योंकि ऑलरेडी एक चीज है कि ना सारी दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ, ठीक है। और मैं जो हूँ ठीक पूरे इंस्टाग्राम पे एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ, इतना मैं जरा घुमार नहीं करती अपने ऊपर। हंकार तो कभी देखा तक नहीं कि मेरे अंदर कभी हंकार आए, ना ही मैंने कभी किया है। एक चीज बोल देना चाहती हूँ, इनकी जो भी चीज है ना ये करते हंकार लेकर बैठते होते, तभी तो इनका सब कुछ गया, ठीक है। सुनाओ मेरे को, मैं पहली ये एक चीज बोलना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पर मुंह पे ऐसे बोला कि मैं नहीं करूंगी। देखो कितनी आग लगी इन लोगों के, अरे आग लगी रे, सही मेरा क्या बोलते हो। देखा ना अभी कैसे कलप रहे, कैसे छक्का भी कलप रहा है। अरे वो ऐश्वर्या सूफी बुड्ढा अंकल जिसे 2 शादी कराई, वहां से बच्चा कुछ ना कोई कुछ काम कार नहीं मिला, कुत्ते बिल्ले बेचने लग गया। बताओ बोला मैंने कहा दीपक मैं और पनौड़ी पास से फ्रेंड या बहुत सालों से फ्रेंड है। मैं दीपक इतना बोल के आई हूँ उनकी लाइफ पे, मैं कहा मेरे सामने ऐड भी मत करना। मैं उसकी मैं तो गाने के लिए इतना गंदा गाना फ्लॉप करना गंदा बोल रही हमारे गाने के बारे में। कहती दीपक ने मुझे फोन किया कि अगर तू रील नहीं बनाएगी तो मैं तेरे को लाइफ पे नहीं लूंगा। अरे एक बात बताओ, जिसकी खुद की वो सूफी अरोड़ा जो अंकल है, ठीक है 50 साल का अंकल है, 2 शादी कर ली, 2 बच्चे भी ना पैदा कर पाया, कुत्ते बिल्लियां वैसे पेंट करके जो बेच रहा है। सुनते जाओ झूठी है भाई, बहुत झूठ बोलती है। मतलब इतना झूठ भाई इंस्टाग्राम तो फिर हमें तो पता भी नहीं था ऐसी कोई बात हुई है ना, हमें तो पता भी नहीं था, हमें तो अभी पता लगा ऐसी भी बात कुछ हुई है। दीपक एक बात बताऊं तुझे, ये बात तो मोने के ना बोल भाई, इतना झूठ बोलती है ना, इतना झूठ तू भी नहीं बोलता भाई, तेरे से भी ज्यादा झूठ बोलती है। अरे साली कुड़ी की रंडी है, बहन की लौड़ी मेरे बारे में बोल रही थी कि पनौड़ी बहन चोद मुझे पनौड़ी की मेरे पास वीडियो है, ये है वो है। तो नहीं मैंने ऐसा तो नहीं आप लोगों को बोला कि पनौड़े की मेरे पास कोई वीडियो, मैंने ये तो नहीं बोला। मैंने ये बोला कि मुझे लाइव शेयर करते। पनौड़ी भाई इसके ना न्यूड्स आए थे मेरे पास, मुझे कौन अरे उसके न्यूज पूरे इंस्टाग्राम में है यार, वो रंडियों के न्यूज वायरल करके क्या फायदा। जो अच्छा इंसान होता है ना उसको ये सब रंडियां ही बोलते हैं। सुना सही बात है, उनको वायरल करके क्या फायदा, वो खुद ही रंगी है। अरे करो ना, मुझे वायरल क्यों नहीं करते हो यार। मतलब पता नहीं ये लोग क्यों नहीं वायरल करते। मैं होना चाहती हूँ इन कुत्तों की ना, जो इनकी कुत्तों की जो भाषा है ना, मैं कहती हूँ मैं वायरल होना चाहती हूँ। करे ना जरा, गाड़ में दम नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इनको पता है कोई ऑप्शन है उसके पास। सही बात है। नहीं तो ऐसा उसको मैंने एज ए हीरोइन नहीं लिया ना, इसीलिए वो थोड़ी नाराज होगी। इस बुड्ढे की हीरोइन बनना था आ रहे थे। मतलब उसको मैं सहेली का रोल देने वाला था। सहेली मैं उसको एज ए हीरोइन में ले लेता हूँ। सुनो सोनिया, मैं तुझे 40,000 रुपया, जितने भी मेरे पनौड़ी आर्मी के मेंबर्स हैं ना, उन सबके वीडियो कॉल में जा और उन सब लोगों को जो अपना नंगा नाच करके दिखा। मुझे तो पता भी नहीं कौन कौन है पनौड़ी आर्मी के लोग। अरे मेरे साले गंड में सोनिका, उसका नाम है सोनिका। अरे सोनिका की बात कर रहा हूँ मैं। सोनिया तू कहाँ बीच में घुस रही है? अब बताओ। कहता है सुरेश अंकल, कहता है मुझे तो पता भी नहीं कौन कौन पनौड़ी आदमी का बनता। देखो मेरे जानो उसको इतना मारू तो उसकी चूत पे चपा चप
एक काम कर, जो खुद कूटा हुआ है, जो खुद कूटा हुआ है चंडीगढ़ के एक क्लब में नेपालियों ने इसको मारा था, इस छक्के को। ये जो बैठा हुआ है, ये जो बैठा हुआ है, ये वाला जो छक्का है, इसको बेला हुआ है। कौन सी बड़ी बात है, वो तो सारी और वो वाली सब बंदियां यहाँ पर अवेलेबल है चंडीगढ़ में। मैं बता देता हूँ भाई। मैं नंबर तुम्हें कल ही, मैं खुद लाइव पे बोलती हूँ, देखती हूँ कितनी बड़ी मान। हाँ करना। कल ही नंबर देखो तुम, कल। शेरनी को भी मैंने बोला ना कि जितने भी तू नंबर लेगी मैं सब वायरल करूंगा। कर लो। शेरनी एक ऐसी औरत है इंस्टाग्राम की। अब देखो, अब मेरे से बात होती है, देखो क्या बोल रहे हैं। कभी यार सही में दीपक, मुझे तो कभी कभी शर्म आती है कि भाई मैं और दीपक बकचोद है, लेकिन यार अब सोच, एक 40-45 साल की बुरी औरत जो लाइव पे आती है भाई, जो अपने मन में दिखाती है, अपनी चूत दिखाती है, उसका 22 साल का लड़का है, उसके साथ वो चुदवा दी थी, उसका स्टेप सन है एक्चुअली, उसका स्टेप सन है दीपक। ये पता है तुझे? वो नहीं, मुझे नहीं पता। देखो, अब देखो, अभी इनको ना इतना मेरे बारे में देखो, एक ना दीपक कलाल ने कोई इंटरेस्ट लिया मेरे बारे में, ना ही किसी ने लिया, ठीक है। अभी तीनों आपस में बताओ, अब मेरे होते होते एक्चुअली ना कहाँ पहुंच गए वो बुढ़ी आंटी पे, ठीक है। अब बताओ कि तुम लोग इन सब के ऊपर तुम बिलीव करते हो? जब दीपक कलाल ने कुछ भी ना बोला, कुछ भी ना बोला मेरे बारे में, ठीक है, तो एक्चुअल में ना ये कहां पर मेरे साथ होते होते कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए बताओ। बुढ़ी आंटी के ऊपर। ओह माय गॉड, वेयर आर यू माय एक्चुअली क्लिप, आई डोंट नो, पर ठीक है। आप बताओ, अब बताओ कैसे क्या कुछ है। आई कांट ना यार, ठीक है, इनका ना सिर ना पैर कुछ भी नहीं है, इतनी सी थाली है जो खाली है। ये कभी किसी के ऊपर आते, कभी किसी के ऊपर आते हैं, ये ऐसे से लोग हैं। आप समझ सकते हो नो, आप बहुत ज्यादा समझदार इंसान हो सब। एक सेकंड, ये पड़ा यार, रुको जरा, एक सेकंड पहले मुझे ना ये बांध लेने दो, क्योंकि ये बालों ने मुझे बहुत ज्यादा तंग करके रखा हुआ है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? अरे हाँ जी, हाँ वही, रुको जरा, पहले मेरे को ना अपनी ना चुंडी बांधने दो यार। आई लाइक दिस। यार वही तो बैठ। यार गाइस, आपको पता है ना, वही चीज ना, वही चीज होगी, मतलब कि ना मेरे बारे में इनको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। मेरे बारे में बातें करते करते ही कहां तक पहुंच गए, अभी भी मेरी बातें करते करते बताओ वो बुढ़ी आंटी के ऊपर पहुंच गए। इनको पता ही कुछ नहीं है, थाली खाली है, जो कटोरियां भी खाली है, पता ही नहीं कहां से तीर मारना है। कम से कम एक की तो बात कर लो, ये तो 1000 लोगों की इकट्ठी बात करते हैं। हर लोग कितनी क्या कुछ किसके बारे में सुने, सुनाओ बताओ। अरे मैं तो घर में नंगी होती हूँ, और ऐसी छक्कों की तरह थोड़ा ना ऐसी चौक पे जाके दे ताली 10 रुपए देगा क्या, गांड दूंगी। आई कांट, मतलब उफ। चलो, ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस नाइट, गुड मॉर्निंग बाय द वे ऑल ऑफ यू, जितने भी मेरे इतने ज्यादा प्यारे जो यहाँ पर बैठे, गुड मॉर्निंग ऑल वन। सोनिका जी ऐड मी। यार मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर ना ऐड वाला ऑप्शन मेरे पास तो ना आ रहा, सच्ची में नहीं आ रहा यार, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। बताओ, मेरे यहाँ पर सब खाली पड़ा हुआ है, बस मैं ही बैठी हूँ और आपके कमेंट से। अरे मैं ध्यान नहीं देती हूँ बेबी, जिन्होंने भी लिखा मैं ध्यान नहीं देती हूँ, बट ठीक है, मैंने ना काफी 15 दिनों से मैंने ये सब चीजें ना इग्नोर करके रखी थी। वो कहते हैं ना कि जब आपका ना पानी जब सर से ऊपर हो जाए ना, तो आपको आवाज उठानी पड़ती है, बिकॉज मैं गलत नहीं हूं, ठीक है। मानी चौथी इन कुत्तों की मैं, हाँ गंडवा गाना है तो है, माँ चुद वाले लौड़े कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको गाली निकाल, उसको गाली। बताओ, ये बताओ ऐसे कैसे गाली निकल जाती, जब तक एक्चुअली मैं किसी को गलत ना बोलूं और कोई मुझे ना बोल, कोई ऐसे कैसे मुझे गलत बोल देगा। अरे बताओ, आदित्य बलियान को बोल रहे कि ना कि सोनिका को गाली देना, सोनिका को, वो क्यों दे, क्यों दे, क्यों दे, तुमने उसको क्या दिया? आई कांट यार,
ओके गाइस, बाय बाय, लव यू। तुम बहुत ज्यादा हसीन हो। एक सेकेंड, लो जरा पीछे से देख लो, लो आप देख सकते हो, पीछे से दिखा दो। हाँ, ये मेरी थोड़ी आर्टिफिशियल ऐसी ज्वेलरी है, दिस साइड, ओके। एंड और मैं हूं एक गंडवा गाना, और गंडवा ऐसे फ्लॉप ही हो चुका है गाना। अरे दुख लग रहा है, अरे यार। चलो ठीक है, ओके गाइस, लव यू टू, बाय बाय।